जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान फजल दादवान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ। तो खबरों का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रह सके। तो बहुत सारे अहम इशू हैं जी जिन पर बात करनी है। बहुत अहम इशू हैं जिनमें अवामी प्रोटेस्ट सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा रोला जो है, जिसको हमारा अजीम मीडिया नहीं दिखा रहा, नहीं ट्रेस कर रहा उसको, तो लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश और काविश करके आप तक खबरों को निकाल के ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में। एक बार फिर आज़ाद कश्मीर पे हम ख़ुसूसी बात इस वजह से करेंगे कि वहाँ पे एहतजाज जो हो रहे हैं उनकी सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक होती जा रही है। अवामी एहतजाज जो है, पहले पब्लिक ने जो बिजली के बिल हैं उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया था और बिलों को उन्होंने कुछ बिलों को जला दिया था और कुछ बिलों को उन्होंने वो कागज़ का एक जहाज़ बना के उसको उड़ा के दरिया में फेंक दिया था। और क्योंकि पब्लिक की असल, मैं आपको बताऊं कि ये इशू क्या है, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, जो वो बड़ी तफसील से बात करेंगे और आप ये देखेंगे कि असल मामलात क्या है, ये वजह क्या है। ये क्या एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि हमसे बिजली का बिल ही ना लो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है जो बिजली के बिल हैं उनके अंदर जो एक टेरिफ, जो एक टैक्स पाकिस्तान हुकूमत ने लगाया है, वो टैक्स आप आज़ाद कश्मीर की आवाम से नहीं ले सकते। आज़ाद कश्मीर की आवाम से आप वो टैक्स इसलिए नहीं ले सकते कि वहाँ पर जो बिजली जो पाकिस्तान में बनाते हैं, वो बिजली बनती है, कुछ बिजली वहाँ से ज़्यादा बिजली जो गैस से बनती है, ठीक है, और उसके ऊपर वो जो टैक्स लगता है। हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में यहाँ पे जो बिजली बनती है उसका कोई 20वां हिस्सा भी आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत नहीं है। उसका 20वां हिस्सा भी आज़ाद कश्मीर में इस्तेमाल नहीं होता जो यहाँ पे बिजली बनती है। तो अवाम का इस वक्त मुतालबा सिर्फ ये है कि आप वो सबसे, ये बिजली की कीमत इसलिए इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि इस पे वो जो टैक्स आप लगा रहे हैं, स्पेशली वो जो टैक्स जो आप वहाँ पे गैस पे जो बिजली बनाने का टैक्स एक आप लगा रहे हैं, वो आप आज़ाद कश्मीर की आवाम से आपको नहीं लेना चाहिए और आप ये गलत टैक्स ले रहे हैं। ये कहना है अवाम का, आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये कहना है, और इसी वजह से उन्होंने बिजली के बिलों पे हड़ताल की और बिलों को उन्होंने जलाया भी और उड़ाया भी और उनको उन्होंने दरिया में फेंक दिया। और दूसरा जो उनका मुतालबा है वो ये है कि आटे चीनी की जो रेट्स है उनके, उस पर सब्सिडी मांग रही है आवाम, उस पर जो इतने ज़ालिमाना टैक्स लगे हुए हैं। अच्छा, पिछले दिनों गिलगित बल्चिस्तान में एक तहरीक शुरू हुई सस्ता आटा के हवाले से, तो वहाँ की हुकूमत ने उनको सब्सिडी दे दी आटे पे, जी वहाँ पे सब्सिडी दे दी गई आटे पे। लेकिन यहाँ पर पब्लिक जब निकली तो एक पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें जिस तरह से तशद्दुद किया गया, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद शेलिंग की गई, बेतहाशा शेलिंग की गई, जिसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए और बहुत ही हंगामी सूरत हाल थी। फिर पब्लिक ने भी रिप्लाई किया कुछ पत्थरों से और कुछ डंडों से। उन्होंने पुलिस को भी वहाँ पे हाथापाई हुई शदीद किस्म की, और पुलिस को कुछ जगहों पर भागना पड़ गया और कुछ जगहों पर पब्लिक ने भाग के अपनी जान बचाई। लेकिन ये पुलिस भी हमारी है, पब्लिक भी हमारी है, इस मुल्क का हर अदारा हमारा है, क्योंकि ये मुल्क ही हमारा है। इसलिए ये जो भी सूरत हाल है, आप मेरे पिछले व्लॉग में उठा के देखें, मुसलसल इस ख़तरे का ये अंदेशा जो है, जो था, ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, इसका मैं हर व्लॉग में बात करता आ रहा था इस पे कि ये हालात खुदा न खास्ता अनारकी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज जो है वो उनकी एक डिफरेंट सूरत हाल है। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर की ये जो लोकेशन है, ये जो इसका बेस कैंप है जो मुजफ्फराबाद, यहाँ पे ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो लोकेशन है हमारी यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर की, जो इसमें आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। हिंदुस्तान की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है समटाइम, कभी का माजी में आपने बहुत सारे वाक़यात मामलात देखे हैं, थ्रेड्स भी देखते रहते हैं। और हमारी आर्मी यहाँ पे बॉर्डरों पे जिस तरह से वो सीना तान के अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रही है, तो
तो ये अगर यहाँ की सूरत हाल अवाम इलाका जो इलाके की अवाम है जो यहाँ की, अगर उसमें और हुकूमत में इस तरह का कोई फड्डा पड़ जाएगा, रोला पड़ जाएगा, तो फिर तो ये बहुत ख़तरनाक मामलात हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से, अनवारुल हक चौधरी अनवारुल हक साहब जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी एक बार फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप इन हालात को ट्रेस करें, इन मामलात को देखें, इनका सलूशन निकालें और आवाम से बैठ के बात करें, आप एतमाद में लें आवाम को और इन टैक्सेस को ख़त्म करें आवाम के ऊपर से। उसके बाद बात करेंगे जी, आज बुध का दिन था, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से केसेस के हवाले से कुछ वकला ने आज मुलाकात की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। मुलाकात का दिन जुमेरात का होता है जेल स्केड्यूल के मुताबिक, लेकिन बुध के दिन आज कुछ केसेस के हवाले से इमरान खान साहब से इंफॉर्मेशन लेनी लाजमी थी, जिस बेस पे कुछ वकला गए और सूरत हाल ये बताई जा रही है, हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस सेल में उसके जहाँ पे वकला बैठे थे, जहाँ से उन्होंने मुलाकात की, उस एक साइड पे जाली लगी हुई थी क्योंकि उनको डायरेक्ट इमरान खान से उस तरह से मिलने नहीं दिया गया। वो जुमेरात का दिन होता है जब मुलाकात होती है, लेकिन आज वो जाली लगी हुई थी और दरमियान में वकला थे, कुछ इस तरफ थे कुछ इस तरफ थे, और जाली की उस तरफ जिधर वकला की उस साइड पे, वहाँ पे जो सेल था उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, यानी आमने सामने ही है ये दोनों, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दोनों बिल्कुल आमने सामने है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पे थे। तो खान साहब से काफ़ी सारी डिटेल ली गई केसेस के हवाले से और उन्होंने कुछ पैगाम भी दिए आवाम के नाम, जिनमें से खसूसन एक जो उनका पैगाम था जो वकला ने बाहर आके बताया, वो ये पैगाम था कि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो कि मुझे सारी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ जाए तो मैं काट लूँगा, लेकिन किसी भी सूरत में कोई डील नहीं लूँगा। जी, जब वो हुकूमत में थे, पावर में थे, आपने बहुत बार ये जुमला उनके मुंह से सुना होगा कि डील नहीं दूंगा, ना डील दूंगा ना डील दूंगा, ये वो कहा करते थे, और NRO नहीं दूंगा। और अब जब वो इस हालत में हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहाँ से उन्होंने जो पब्लिक के नाम पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि डट के खड़े रहो, मैं किसी किस्म की डील नहीं लूँगा। तो पावर में थे, कहते थे डील नहीं दूंगा, और जब अभी एक कमज़ोर पक्ष में है, जब जेल की सलाखों के पीछे, तो अब कह रहे हैं कि मैं डील नहीं लूँगा। वो एक देखा होगा ना अपने पाकिस्तान का एक मशहूर शो है जीतो पाकिस्तान में, उसमें वो जो उनके होस्ट हैं वो समटाइम कहते हैं कि डील लो, फलां 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 लो और घर जाओ। जब वो एक देखा होगा आप सबने वो शो, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की डील्स अंदर खाते चल रही हैं कि डील लो और घर जाओ, लेकिन वो नहीं मान रहा और खड़ा है अपने मौक़िफ़ पे, खड़ा है बिल्कुल, और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि वही हो जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, वही हो जो हमारी आवाम के लिए जो बेहतर हो। और क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ क्या है, वो ये नहीं है कि इमरान खान जेल में, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है कि कोई भी जो हुकूमत होती है ना, हुकूमत के पीछे आवाम ऐसे खड़ी होती है, शाना में शाना खड़ी होती है, हुकूमत के फैसलों को ऑन कर रही होती है, तो फिर वो जो हुकूमत फ़ैसले लेती है वो आवाम दोस्त फैसले भी होते हैं। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है, ये पता नहीं कितने अर्सा के लिए अब ये रहेगी, और इसमें और आवाम में बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा गैप है आवाम में और इसमें। तो इस तरह से ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है हमें, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जैसा नज़र आ रहा है। अल्लाह हमारे हाल पे खसूसी रहम और करम और फजल फरमाए। और आखिर में, बिला काफ़ी लंबा हो गया, आखिर में थोड़ा सा टच देंगे मियाँ साहब के बारे में। जी, मियाँ साहब ने आने की कोई बड़ी तैयारियाँ शुरू है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने लाहौर में परसों शादरा में एक जलसा किया, उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने ख़ताब किया, जिसमें पब्लिक आपने सबने देख ली होगी। मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़ोर लगाएं तो वो कुछ 400-500 लोग करीब इतने होंगे, जिस तरह से उन्होंने वो दूर दूर करके कुर्सियाँ रखी हुई थी। और वो तो दावा करेंगे कि जी मियाँ साहब मीनारे पाकिस्तान पे ख़ताब करेंगे जिस दिन आएंगे, और वहाँ पे 5 लाख अवाम होगी। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा मियाँ साहब की बेटी हैं, वो जलसा कर रही हैं, इतने दिन तैयारियां करके 500-800 अवाम भी नहीं आ रही, 5 लाख अवाम कहाँ से आप लाएंगे, कैसे लाएंगे? कोई बाइक शाइक का चक्कर भी चल रहा है, दे रहे हैं, तो देख लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, आपके मेज़बान फजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।